नमस्ते बच्चों। हमने प्रकाश का परावर्तन देख लिया था। आज अपने बात करेंगे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन की। देखो, जब प्रकाश की घटना अपारदर्शी वस्तु पे होती है तो वो तो होता है प्रकाश का परावर्तन, और जब प्रकाश की घटना पारदर्शी वस्तु पे होगी उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, हम समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आज अपने बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पे गिरती है तो वो प्रकाश की किरण उस पारदर्शी सतह को पार कर जाती है, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाने के कारण उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, और चाल में परिवर्तन होने के कारण वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। और प्रकाश की इसी घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। तो हम देखते हैं, देखना बोर्ड पे कि ये कोई पारदर्शी सतह है जिसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह, सॉरी अपवर्तन में इस सतह को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह। ये हमारे पास कोई अपवर्तक सतह है। इस सतह पे देखना बच्चों, ये प्रकाश की किरण इस सतह पे जैसे ये आएगी और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये पारदर्शी है तो ये किरण इसको ऐसे सीधा निकलना था, ऐसे तो ये इस सतह से टकराने के बाद सीधा न निकल करके थोड़ी ऐसे मुड़ के निकलती है। क्यों क्यों मैंने आपको कहा ना, ये माध्यम चेंज हो गया, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। माध्यम चेंज होने के कारण ये अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, और रास्ते से विचलित होने के कारण जो प्रकाश की घटना होगी उसी घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, इस डायग्राम में इन दोनों किरणों को अलग करने के लिए बच्चों हम यहाँ एक लंब डाल देते हैं। ये लो लंब, इस लंब को हम इसमें बोलते हैं अभिलंब। हम इसके नाम लिख लेते हैं बच्चों। देखना, ये आपने जो लंब डाला है इसको हम नाम देते हैं अभिलंब। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? अभिलंब। और ये सूर्य या किसी भी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। तो इसका नाम रख लेते हैं बच्चों आपतित किरण। ये हो जाएगी आपके आपतित किरण। उसके बाद देखो, ये एक अपवर्तक सतह से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जा रही है, इस किरण को बच्चों हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो बच्चों इस किरण का हम नाम लिख लेते हैं, इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या होगा बच्चों? अपवर्तित किरण। अब देखो, जिस तरह से परावर्तन में आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कौन बना था, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कौन बना था, यहां भी दो कोण बन रहे हैं। देखना, ये रहा आपका अभिलंब और ये रही आपतित किरण, इसके बीच में भी कोण बनता है जिसको हम आई से लिखते हैं, और इस कोण का नाम है बच्चों आपतन कोण। इस कोण का नाम क्या है बच्चों? आपतन कोण। इसी तरह से बच्चों देखना, यहाँ पे एक कोण बढ़ रहा है, ये रहा अभिलंब, और इस अभिलंब और इस अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बढ़ रहा है बच्चों। इस कोण को भी हम आर से लिखते हैं, और इस कोण का नाम है बच्चों अपवर्तन कोण। अपवर्तन के अंदर बच्चों इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। और अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो अगर आपने देखा है तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण था वो परावर्तन कोण था। तो यहाँ अपवर्तित किरण के मध्य कोण है, तो ये इस कोण का नाम क्या होगा बच्चों? अपवर्तन। अब देखो, मैं इसकी परिभाषा की बात करें तो देखना बच्चों कि जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, लेकिन माध्यम चेंज होने के कारण अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखो बच्चों, हम परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा में हमने क्या सीखा? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक अपवर्तक सतह पर आपतित होती है तो आपतित होती है तो आपतित होती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। ये देखो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो आपतित होती है तो एक माध्यम से एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है चली जाती है,
लेकिन अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित। अपने रास्ते से बच्चों क्या हो जाती है, विचलित। ये देखो, इसको ऐसे निकलना था, इस वाले यहां से निकलना था, लेकिन ये माध्यम चेंज होने के कारण इसकी चाल में अंतर आ गया, और चाल में अंतर आने के कारण ये अपने रास्ते से भ्रमित हो गई है। तो हमने क्या लिखा कि दूसरे माध्यम में चली जाती है, लेकिन अपने पथ से विचलित हो जाती है, लेकिन अपने पथ से विचलित हो जाती है, या आप लिख सकते हो भ्रमित हो जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, उसे उसे अपवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चों, अपवर्तन। उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो देखो ये बच्चों हमारे पास परावर्तन के बाद प्रकाश की दूसरी घटना आ गई है, प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में बच्चों आपने पिछले वीडियो में देखा था कि वहां हमने अपारदर्शी सतह ली थी, और यहाँ बच्चों हम जो सतह काम में ले रहे हैं वो पारदर्शी है, और वही पारदर्शी सतह होने के कारण बच्चों वो प्रकाश की जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, लेकिन अपने रास्ते से, अपने पथ से विचलित हो रही है। और यहाँ जो प्रकाश के द्वारा जो घटना हो रही है उस घटना को बच्चों हम क्या नाम देंगे, अपवर्तन। तो ये बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, प्रकाश का अपवर्तन। तो आप इसको देखें वीडियो को, और जो बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।